हेलो गाइस, आज हम आपको लहंगा डिजाइन बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमने ये 2 मीटर अस्तर वाला फैब्रिक लिया है और 4 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। इसे सबसे पहले हम दो भाग में काट लेंगे। एक भाग को हम 1.5 मीटर में काटेंगे और एक को 3.5 मीटर में। इस तरह से हमने काट लिया। ये हमने 3.5 मीटर काट के लिया था, उसी को हमने इस तरह से बिछा लिया है फोल्ड करके। अब हम इसमें मार्क करेंगे। ये जो हमने 1.5 मीटर का फैब्रिक काट के लिया था, इसे हम अस्तर पे लगाएंगे। इसमें हम ऊपर की साइड 2 इंच निकाल के रखेंगे। इसमें हम 2 इंच की बेल्ट लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसमें जितनी भी लंबाई रखना चाहेंगे, लंबाई में हम 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। इस तरह से हम 40 इंच में मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम सीधी लाइन बनाएंगे और उसी लाइन के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। और इसी तरह से हमने जो 1.5 मीटर फैब्रिक लिया था, उसकी भी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इसकी भी कटिंग कर दी। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर को हमने इस तरह से डबल बिछाया। अब हम इसे ट्रायंगल में बिछा लेंगे। बिछाने के बाद अब हम इसमें कमर की चौथाई भाग का मार्क करेंगे। इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब इस तरह से लंबाई में हम नाप कर देखेंगे, दोनों साइड में बराबर है। जिस साइड में कम होगा उस साइड में हम बराबर कर लेंगे। उसके बाद में इस तरह से गोलाई बना लेंगे। अब इस गोलाई को नाप करके देखेंगे कि बार जितनी हमें चाहिए थी उतनी ही है कि नहीं। अगर कम होगी तो सही कर लेंगे। अब हम इसमें लंबाई के लिए मार्क करेंगे। इस तरह से 2 इंच हम बेल्ट के लिए ऊपर निकाल के रखेंगे। लंबाई का मार्क हम मेन फैब्रिक से 2 इंच कम रखेंगे अस्तर में। 37 इंच पर इस तरह से हम मार्क करेंगे। इसी तरह से ऊपर से हम घुमाते जाएंगे और 37 इंच पर मार्क करते जाएंगे। इसमें हम यहीं तक मार्क करेंगे। इस साइड में हमारी लंबाई कम है, वो हम बाद में करेंगे। जो हमने मार्क किए थे उन्हें हम डार्क कर लेंगे। फिर डार्क करने के बाद इसी मार्क के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। इस फैब्रिक की जो हम कटिंग करेंगे, उसे हम इस साइड में रखेंगे जिस साइड में हमारी लंबाई कम है। अब हम फैब्रिक को इस तरह से उठा करके 1/2 इंच इसके ऊपर रखेंगे। इस साइड में भी हम 37 इंच पर ही लंबाई पे मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क कर लेंगे और सभी मार्कों को डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद हम इसी मार्क के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। इस साइड में जो हमारा फैब्रिक ज़्यादा है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी कटिंग पूरी हुई। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।
ये जो हमने अलग से फैब्रिक काट के लिया था उसे इस तरह से हम 4 पीस में कटिंग कर लेंगे और जहाँ पर हमारी लंबाई कम है वहाँ पर इस तरह से रख कर के इस पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से जो हमारे ये 4 पीस हैं इन सभी को हम जोड़ लेंगे। हमने इन सभी को सिलाई लगा कर के स्टिच कर लिया है। हमने जो 1.5 मीटर फैब्रिक लिया था उसे इस तरह से अस्तर के ऊपर रख कर के स्टिच करेंगे। इसमें हम हाफ हाफ इंच की प्लेट्स बनाएंगे। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर हम प्लेट्स बनाते जाएंगे। हम पूरे में प्लेटें बना लेंगे इसी तरह से। जैसे हमने पूरे में प्लेट्स बना ली है। अब हम जो हमने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया था उसकी भी हम इसमें प्लेटें डालेंगे इसके ऊपर। इसमें हम 3 इंच की एक प्लेट डालेंगे। इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और उसके बाद में हम इसे इंची टेप से नाप कर देखेंगे। इसे 1.5 इंच पर ही हम नापेंगे। इस तरह से 1.5 इंच की प्लेट बना करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस साइड से इस तरह से 1.5 इंच की प्लेट बनाएंगे। इस साइड में भी हम नाप कर देख लेंगे। इस तरह से सबसे पहले हम 3 इंच पर एक मार्क करेंगे और जो हमने ये मार्क किया था यहीं से हम इसे पकड़ेंगे और इसे डबल कर लेंगे। इस तरह से अब बहुत ही आसान रहता है। जो भी हमने 3 इंच पर मार्क किया था वहीं से हम पकड़ के प्लेट को डबल करके इस पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारी 3 इंच की एक कली बन जाएगी। इसी तरह से हम 3 3 इंच पर मार्क करके 1.5 इंच की प्लेट बनाएंगे। सभी प्लेट्स को हम 3 इंच का बनाएंगे, डबल में 1.5 इंच की रहेगी वो। हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना है, एक प्लेट हमारी उस साइड में रहेगी तो दूसरी प्लेट हमारी इस साइड में रहेगी, जिससे हमारी 3 इंच की कली बने।
इसी तरह से हमने पूरे में प्लेटें डाल ली है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट को हम इस तरह से ऊपर की जो कमर की साइड है उसे नाप लेंगे, उतनी ही बेल्ट तैयार कर लेंगे। हमने ये बेल्ट बना कर ली है। इसे हमने 5 इंच का बना चौड़ाई ली है। इस तरह से लहंगे को उल्टा करके बेल्ट को इसके ऊपर सीधा रख करके इस पर सिलाई लगाएंगे। इसमें नीचे की साइड से हम प्लेटों को संभालते जाएंगे और फिर सिलाई लगाते जाएंगे, जिससे हमारी प्लेट में स्टिच ना हो जाए इस बेल्ट के साथ में। बेल्ट को हम संभालते हुए लगाएंगे। नीचे की साइड जो हमारी प्लेटें हैं वो इसमें स्टिच ना हो। इस तरह से हमने बेल्ट की एक सिलाई लगा दी है। अब हम इस तरह से यहाँ पर डबल करके लहंगे को सीधा करके बेल्ट पर फिर से सिलाई लगाएंगे। इस साइड में हम वो जो हमने पीछे सिलाई लगाई थी उसे हम छिपाते हुए लगाएंगे, ऊपर से दिखाई ना दे। इस साइड में भी हम नीचे से अस्तर को संभालते हुए ही सिलाई लगाएंगे। पूरी बेल्ट को हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। हमने बेल्ट पे सिलाई लगा दी है। अब हमारा जो खुला हुआ था उसे बंद करेंगे। सबसे पहले हम सबसे अंदर वाले फैब्रिक को बंद करेंगे। नीचे तक सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे। हमने इस पे सिलाई लगा दी है। अब हम इससे ऊपर वाले पे सिलाई लगाएंगे। इस पे भी हमने सिलाई लगा दी है। अब हम अस्तर वाले फैब्रिक को स्टिच करेंगे। आप चाहें तो साइड से चैन भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसे पूरा बंद कर देंगे। सिर्फ बेल्ट जो हमने लगाई है उसे ही खुला रहने देंगे। हमने इस पे भी सिलाई लगा दी है। अभी हम इसे सीधा करके जो हमारा थोड़ा सा खुला रह गया था उसे भी बंद करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारे यहाँ पर 3 भाग थे उन्हें एक साथ स्टिच कर लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर इसे बंद कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे बंद कर दिया। इसमें जो धागा वगैरह निकले उसकी कटिंग कर लेंगे।
नीचे की साइड हमारा जो ये अस्तर है, इस पे हम इसे फूला रखने के लिए जो सलवार के पोंचे में फॉर्म डालते हैं, वही हम इसमें भी लगाएँगे। अब हम इसमें फूल लगाएँगे और ये मोती लगाएँगे। ये हमने नेट फैब्रिक से फूल बनाकर लिए। इस तरह से फूल के ऊपर मोती रख कर के स्टिच करेंगे। हमने प्रेस लगा कर के जो हमने कली बनाई थी 3 इंच की, उसे इस तरह से शेप दिया है। अभी हम आपको इस तरह से फूल को रख कर दिखाएँगे। इस तरह से हम इसे लगाएँगे। इस तरह से एक फूल को हम ऊपर रखेंगे और एक को दूसरी कली पे नीचे की साइड रखेंगे। इस तरह से जो हमने पिंक कलर के फूल लिए हैं, उसे भी हम इस तरह से लगाएँगे। सभी फूल के ऊपर हम मोती भी स्टिच करेंगे। इस तरह से नेट वाले फैब्रिक का जो हमने फूल बनाकर लिया था, उसे इस तरह से फ़ोल्ड करके हम इसे लगाएँगे। जो हमने ये फूल लगाए थे पिंक कलर के, इनके दोनों साइड में हम इस फूल को लगाएँगे। इसके ऊपर भी हम इस तरह से मोती रख कर के स्टिच कर देंगे सुई से। इसी तरह से हम पूरे में लगा लेंगे। ये डिज़ाइन हम सिर्फ़ ऊपर की साइड में ही बनाएँगे। और जो भी हमारे लहंगे में खाली पीस है, उसमें हमारे पास ये छोटे-छोटे से मोती हैं, इन्हें हम बिल्कुल पास-पास में स्टिच करेंगे। और हमारे लहंगे की ये जो बेल्ट है, इसमें भी हम फूल लगाएँगे। तो इस तरह से जो बड़ा फूल है, उसे इस तरह से लगाएँगे, इसके बीच में हम 2 छोटे-छोटे से फूल लगाएँगे। इसी तरह से हम पूरे में लगा लेंगे, उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है। हमारा बन कर के तैयार हो गया है।